आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर वही जो हम आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया एक्स पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि और आपस में लड़ो, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पर जो लेख उनकी तरफ से लिखा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। जो इस वक्त रुझान बता रहे हैं उस पर उनकी गहरी नजर है। और उमर ने लिखा है कि और आपस में लड़ो, जी भर के लड़ो, एक दूसरे को खत्म कर दो, ऐसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जी हां, तो अभी दिल्ली में काउंटिंग जारी है। 70 विधानसभा सीटों को लेकर काउंटिंग चल रही, मतगणना चल रही है। कई राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है अलग अलग विधानसभा सीटों पर। और इस बीच इस पूरे ट्रेंड्स को देखते हुए मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उसमें तंज कसा है आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पर भी कि और लड़ो। देखिए, एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है कि और आपस में लड़ो। इसका मतलब कहने का सीधे तौर पर उनका यह है कि अगर ऐसे ही आपस में लड़ोगे तो नतीजा यही निकलेगा जो इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलेगा झाड़ू या खिलेगा कमल। उस बीच इस सवाल के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि और आपस में लड़ो, एक दूसरे को समाप्त कर दो। इसका मतलब ये कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपस में लड़ोगे तो ऐसा ही होगा। और इस वक्त की बात आपको बताएं कि कालका जी से भारतीय जनता पार्टी के रमेश भिदोड़ी आगे चल रहे हैं। अपडेट के मुताबिक कई हाई प्रोफाइल सीटों पर नजर है। ओखला से बात करें तो अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के लीडर आगे चल रहे हैं। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि साहब भी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा खेम जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ऋषि जी, मैं चाहूंगी कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पर पोस्ट जो वायरल बड़ा हो रहा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सीधी तौर पर कहा है कि और आपस में लड़ो, नतीजा यही होगा। क्या मानते हैं, ये अहम वजह है? तो ऋषि जी हमारे साथ इस वक्त है नहीं। इस वक्त एनसी और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्ते हैं वो बड़े क्लोज के रहते हैं, ये कहा जाता रहा है। और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं लौटूंगी खेमचंद जी, और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कहीं ना कहीं व्यंग्यात्मक एक पोस्ट किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आपस में लड़ोगे तो ऐसा ही होगा। क्या माने, ये इसलिए ऐसा रुझान? ठीक है, मैं चाहूंगी कि खेमचंद जी, वो हमारे साथ इनका राब्ता टूट चुका है। खेमचंद जी, मैं चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब आप ही दे दें, क्योंकि एनसी और भारतीय जनता पार्टी के कई बार ये आरोप लगते रहे कि रिश्ते बहुत आपके क्लोज हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सीधे आईना उनको दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे आपस में आप लोग लड़ते रहोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। देखिए, हमारे तो सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं, हम किसी को भी दुश्मन नहीं मानते। हम तो आम आदमी पार्टी को भी दुश्मन नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि आप काम करो, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया, लगातार हमारे नेताओं ने उनको सजेशन दिए, उनको एडवाइस दी, उनको वार्निंग भी दी। लेकिन आप काम नहीं करोगे, दिल्ली वालों का पैसा लूटोगे, उसको करप्शन करोगे, उसको अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करोगे, शीशमहल बनवाओगे, तो आपको तो सजा मिलेगी। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको आईना दिखाने का काम कर रही है कि आप काम करो। अगर आप काम नहीं करोगे, सिर्फ आप ये सोचोगे कि भाई केजरीवाल जी के नाम पे वोट मिलते रहेंगे या अन्ना जी के नाम को आप उपयोग करते रहोगे। अन्ना जी के नाम पे आप 11 साल सत्ता में रह लिया, अब आप आगे नहीं रह सकते। या गांधी परिवार के नाम पे आपको वोट मिलते रहेंगे तो वो अब नहीं चलेगा। अब आपको काम करना पड़ेगा, लोगों का जो विश्वास है वो जीतना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, देश की बात करनी पड़ेगी, देश हित के बारे में सोचना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा में आप नकारात्मक बात करें, देश को बदनाम करने की कोशिश करें, विदेशों में देश को बदनाम करने की कोशिश करें और आप कहें कि देश में आप जीत जाएं, दिल्ली में आप जीत जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं केजरीवाल जी जो कहते थे कि भाई मैं राजनीति बदल दूंगा, लाखों उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, जो मिडिल क्लास के युवा थे, नौकरी पेशे युवा थे, लेकिन उनको इस तरीके से उन्होंने चीट किया कि किसी का कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं,